चलो है ना। चलो आज आप लोग के बीच में जो है हम इन्वर्टर का सेटअप बताने वाले हैं। इन्वर्टर को किस प्रकार से सेट करना है। इस जगह पे देख सकते हैं ये बोर्ड जो है, सो बोर्ड में जो है कनेक्शन इन्वर्टर का नहीं है, ये केबल सिर्फ निकला हुआ है। और इस केबल को किस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है वो आज हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर ये जो है हम मार्केट से केबल लेके आए हैं और 3 कलर में हम केबल लेके आए हैं। देख सकते हैं येलो कलर में है, रेड में है और ब्लैक में है। इसको हम कनेक्शन कर ले रहे हैं सबसे पहले बोर्ड में, और बोर्ड में कनेक्शन करने के बाद बोर्ड को भी हमको अलग करना है और वो भी हम अपने वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस जगह पे जो है ब्लैक केबल जो है न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल के लिए ये केबल है। इसको सबसे पहले नंबर छील लेना है इस जगह से, यानी छील कर रिमूव कर लेना है इस कवर को। और छीलने के बाद इसको हम इस बोर्ड में कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। ये 16 एम्पियर का बोर्ड है और 16 एम्पियर का बोर्ड में हम आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। इसको हम न्यूट्रल में जोड़ेंगे। जिस जगह पे न्यूट्रल लिखा हुआ रहेगा उस जगह पे हम जोड़ने वाले हैं। इस जगह पे देख सकते हैं एक साइड में जो है लाइन लिखा हुआ है और दूसरे साइड में न्यूट्रल लिखा हुआ है। तो हम न्यूट्रल वाला पे ब्लैक कलर का केबल को हम जोड़ने वाले हैं और जोड़ के अब हम नजदीक से दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं बोर्ड का कनेक्शन हम कर लिए हैं और बोर्ड का कनेक्शन देख सकते हैं ये मेन है जिसमें आप लाइन दीजिएगा। लाइन के लिए है, ये सीरीज में लगा हुआ है स्विच के साथ में। यहाँ से एक लाइन के साथ में इस जगह पे आ गया है 5 पिन में और 16 एम्पियर का 5 पिन है। और ये ब्लैक कलर जो है न्यूट्रल है जो कि डायरेक्ट रहेगा बोर्ड में। और भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसका कनेक्शन किया जाता है, वो भी हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर आप इस ब्रेकर को जो है इस जगह पे हम ड्रिल करने वाले हैं। इस जगह पे हम ड्रिल करेंगे और ड्रिल करने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको ड्रिल करके लगाना है इस बोर्ड को। वो भी हम ब्रैकेट में जो बैक साइड का ये कवर है उसमें हम एक होल कर लेंगे इस प्रकार से। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस प्रकार से होल कर लेना है और इसी के रास्ता से हमको इस केबल को निकालना है। हम निकाल के भी दिखाएंगे अपने वीडियो में। उससे पहले क्या करेंगे, इस जगह पे हम स्क्रू कस के आपको दिखाएंगे और ड्रिल कर लेगा और ड्रिल करके आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका स्क्रू कसा जाता है। हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे आप लोग को। जैसे कि ये बोर्ड लगा हुआ है, थोड़ा दिखा दीजिएगा। ये बोर्ड लगा हुआ है, इस साइड में बोर्ड जो लगा हुआ है इसी का हाइट में हम इस बोर्ड को लगाने वाले हैं। और इसको जो है इस जगह पे हम लगाएंगे और अच्छा से लगाएंगे और थोड़ा सेंटर में लगाएंगे। और सेंटर में लगाने के बाद आपको हम ड्रिल करके भी दिखाने वाले हैं कि ड्रिल किस प्रकार से किया जाता है और बोर्ड को किस प्रकार से सेट करना है, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले नंबर इस जगह पे हम मार्का मार लेंगे और 2 मार्का मार ले रहे हैं इस जगह पे। इस प्रकार से 2 मार्का मार लिए और मारने के बाद इस जगह पे हम ड्रिल कर ले रहे हैं ड्रिल की मदद से। इस जगह पे हम ड्रिल कर लिए और ड्रिल करने के बाद क्या करेंगे, ये देख सकते हैं मेरे पास फास्टनर है और 2 स्क्रू है। इसी फास्टनर का यूज लेने वाला है इस जगह पे और इस फास्टनर को इस जगह पे इंस्टॉल कर देंगे हैमर की मदद से इस प्रकार से। और इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, इस बोर्ड को हम कस के आपको दिखाएंगे इस बोर्ड को किस प्रकार से कसना है। इसको जो है इस प्रकार से लगा देना स्क्रू को और स्क्रू को लगाने के बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से कस देना। इसको कस के दिखाना है। इसको हम कस ले रहे हैं, कसने के बाद आपको दिखा रहा है। और इस बोर्ड को जो है फुल टाइट करेंगे और फुल टाइट करने के बाद इसमें हम कनेक्शन भी बताएंगे किस प्रकार से करना है बोर्ड से कनेक्शन, वो भी हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं। इसको इस जगह पे हम फुल टाइट कर लिए और फुल टाइट करने के बाद अब क्या करेंगे, जो ये मेरे पास बोर्ड है जो अभी हम कनेक्शन आप लोगों को बताएं, इस बोर्ड को जो है इसमें हमको कनेक्ट कर देना है यानी लगा देना है। और लगाने से पहले क्या करना है, इस केबल को जो है ये बोर्ड से ऊपर हमको निकालना होगा। जो अभी हम बताएं कि इस प्रकार से स्क्रू ड्राइवर की मदद से होल कर सकते हैं इसमें। इस रास्ते से इसको हम इस प्रकार से निकाल देंगे और निकालने के बाद इस बोर्ड को जो है इस जगह पर हम कनेक्ट कर देंगे और इसका जो 4 पेच दिया है उसको अच्छा से फुल टाइट कर देंगे। गाड़ी में अंदर कर दीजिएगा ना, कर दीजिए, रुकिए हम कर लेते हैं।
बासा तक छोड़ काम करेंगे हम ले लेंगे। और इसको हम स्क्रू पेच जो इसका स्क्रू था उसको हम इस जगह पे कस ले रहे हैं। और कसने के बाद अब आपको हम इन्वर्टर भी सेट करके दिखाएंगे कि इन्वर्टर को किस प्रकार से सेट किया जाता है, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाने वाले हैं। एक जगह 60, एक जगह 75। इसी में दोनों 100 175 175 सेट। इसको जो है से इस जगह पे हम कस लिए और कसने के बाद अब हम फाइनल इसको जो है से आपको बोर्ड में कनेक्ट करके दिखाएंगे। अब हम आप लोग को इन्वर्टर को इसमें से ओपन करके दिखा रहे हैं कि इन्वर्टर किस प्रकार से इसमें रखा हुआ है। और मेरे चैनल पे किसी भी कंपनी का प्रचार नहीं किया जाता है, ये सिर्फ वीडियो जो बना रहे हैं आप लोग को दिखाने के व्यू से बना रहे हैं कि इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। और मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे हो सके कि हॉट टॉपिक पे आप लोग के बीच में हम वीडियो शेयर कर सकें। और इसको हम सबसे पहले नंबर ओपन कर ले रहे हैं इन्वर्टर को। और ओपन करने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से इन्वर्टर इसमें रखा हुआ है। इस प्रकार से ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद इस कवर को हम साइड में रख दे रहे हैं। और रखने के बाद क्या करेंगे, इसको हम निकाल के भी दिखा रहे हैं कि कितना VA का इन्वर्टर है, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। और इसको हम ओपन कर ले रहे हैं, सभी थर्मोकोल को अच्छा से निकाल देंगे इस प्रकार से। और निकालने के बाद क्या करेंगे, इस पन्नी को भी निकाल के दिखाएंगे आप लोग को। इस पन्नी को इस जगह से हम निकाल लिए। और निकालने के बाद देख सकते हैं इसमें जो है 1450 VA का जो है से इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर को जो है हम थोड़ा नजदीक से भी आप लोग को दिखाने का कोशिश करेंगे। ये जो इन्वर्टर है 1450 VA का है, उस जगह पे दिखा दीजिए मैम। 1450 VA का इन्वर्टर है। और इसको हम सेट करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सेट करना है। इसको हम साइड में रख दिए। और साइड में रखने के बाद इस बैटरी को हम ओपन कर ले रहे हैं। और थोड़ा इस जगह पे ब्रैकेट नहीं है, इसलिए इसी बैटरी पर इस इन्वर्टर को हम सेट करके आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार से सेट किया जाता है, वो भी हम दिखाएंगे। सबसे पहले नंबर इसको हमको ओपन कर लेना है इस प्रकार से। और ओपन करने के बाद ये 150 एम्पियर का बैटरी है। और इसको हम ओपन कर ले रहे हैं। और ओपन करने के बाद आपको हम कनेक्शन भी दिखाएंगे इस जगह पे कि किस प्रकार से कनेक्शन करना है इसके साथ में। इसको हम ओपन कर लिए। और ओपन करने के बाद देख सकते हैं इसमें इतना सामान रहता है, यानी ये लेवल मीटर है, जो पानी के लिए लेवल मीटर लगा हुआ रहता है वो है। तो इसको हम कस के भी दिखाएंगे। और हो सकता है कि इसको कसने में थोड़ा प्रॉब्लम हो इस जगह पे, तो इसको तो आज हम कस के नहीं दिखाएंगे, कैसे कि हमको बैटरी पे ही इन्वर्टर को रखना है, इसलिए इसको हम कसने वाला नहीं है। और आप अगर अपने घर में लगाते हैं इन्वर्टर तो इस लेवल मीटर का यूज जरूर करिएगा, जिससे आपको पानी का पता चले। और इसको हम साइड में रख दे रहे हैं। और साइड में रखने के बाद एक वारंटी पेपर है ये, इस पेपर को इस डब्बा में हम रख दे रहे हैं। और डब्बा में रखने के बाद थोड़ा हम नजदीक से भी दिखाने का कोशिश करेंगे कि बैटरी देख सकते हैं इस जगह पे किस प्रकार से है। इस साइड में जो है प्लस है और ये साइड में माइनस है। तो इन्वर्टर का केबल जो है इस जगह पे हम रखने वाले हैं, यानी ये साइड से हम अंदर कर देंगे केबल को। और करके आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसका हम कनेक्शन किए हैं, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले नंबर इस केबल को इस जगह से निकाल लेना है। ये AC सप्लाई का केबल है, इसको इस जगह से निकाल लिए। और निकालने के बाद ये AC सप्लाई का है और ये जो है बैटरी में कनेक्ट होगा, जो कि DC सप्लाई के लिए है। तो इसको हमको बैटरी में कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट किस प्रकार से करना है वो भी हम दिखा रहे हैं अपने वीडियो में। ये पॉजिटिव का केबल है, जो रेड कलर का है वो पॉजिटिव का रहता है। और इसको जो है इस नट के साथ में कनेक्ट कर लेना है, वो भी हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार से नट को खोल दिए। और खोलने के बाद ये नट को जो है इसके साथ में लगा देना है कनेक्टर को। और लगाने के बाद एक बासर दे देना है इस प्रकार से। और बासर देने के बाद इसको जो है बैटरी के ये साइड से हम कनेक्ट करेंगे, ये साइड से। और दूसरा साइड से हम दूसरा केबल को हम कनेक्ट करने वाले हैं। और कसने के बाद आपको हम फाइनल दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसको हम कनेक्ट किया है इस जगह पे। तो व्यवस्था करना होगा अगर इन्वर्टर सेट करते हैं तो एक 14-15 रेंज और एक जो है 12-13 रेंज का यूज करना होगा इस जगह पे। और इसको हम फुल टाइट कर ले रहे हैं। और फुल टाइट करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, थोड़ा नजदीक से दिखाने की कोशिश करिएगा। इसको जो है नट को हमको फुल टाइट करना है। इस जगह पे हम नट को फुल टाइट कर दिए। और फुल टाइट करने के बाद
दूसरा जो केबल है ये नेगेटिव का केबल है, ये पॉजिटिव का केबल था और इसको इस साइड से हमको कनेक्ट करना है बैटरी का दूसरा साइड से, और बैटरी का दूसरा साइड से आपको कनेक्ट करके दिखा रहा है। और इसको जो है नट को सबसे पहले नंबर खोल लेना है और खोलने के बाद क्या करना है, सबसे पहले चालू कर दीजिए। खोल दिया और खोलने के बाद एक बासर को इस प्रकार से दे देना है और देने के बाद इस बैटरी पर हम कनेक्ट करेंगे और आपको हम इन्वर्टर पे भी दिखाने का कोशिश करेंगे। थोड़ा इन्वर्टर पे दिखा दीजिए नजदीक से। इस जगह पे लाइट जो है ब्लिंक होगा और सभी लाइट जो है ब्लिंक होगा। इसको हमको कनेक्ट करने के साथ देख सकते हैं सभी लाइट जो है ब्लिंक हो गया और इन्वर्टर इस जगह पे जो है कनेक्ट हो गया। और इसको इस प्रकार से हम बंद कर दिए और बंद करने के बाद इस जगह पे थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। इस जगह पे इसको हम टाइट कर लेंगे और फुल टाइट करना बहुत जरूरी है। और फुल टाइट अगर आप नहीं करते हैं तो उसमें बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं आप लोग को कि क्या क्या दिक्कत होता है। जो कि फुल टाइट आप अगर नट को नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। वो वीडियो के अंत तक आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको हम सभी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले हैं और क्या क्या सेटिंग रहता है इन्वर्टर के बैक साइड में वो भी हम दिखाने वाले हैं आप लोग को। और इसको हम फुल टाइट कर ले रहे हैं इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको हमको फुल टाइट कर लेना है। फुल टाइट कर लिया। फुल टाइट करने के बाद इस कवर को जो है इसी प्रकार से लगा देना है और लगाने के बाद आपको हम दिखाना है इस प्रकार से इसको हम लगा देंगे। और लगाने के बाद क्या करेंगे, इस इन्वर्टर को जो है इसी पर हम रखने वाले हैं। आज इसका ब्रैकेट तो है नहीं, इसको हम पैक कर दिए और पैक करने के बाद इसको जो है इसी जगह पे हम रख के आपको दिखाएंगे। और इसको हम इस जगह से उठा ले रहे हैं और उठाने के बाद इसको इस जगह पे हम रख दिए इस प्रकार से। और रखने के बाद अब इसका हमको कनेक्शन करके दिखाना है कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। अब लाइट का कनेक्शन आप लोगों को दिखाएंगे कि लाइट का कनेक्शन किस प्रकार से करना है, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे। और इसी बैटरी पर हम रख दिए और दोनों केबल को जो है बैक साइड से कर देना है। जो बैटरी का आप केबल लगाएं उसको बैक साइड से कर देंगे और वो भी हम अपने वीडियो में दिखाएंगे कि किस प्रकार से किया। देख सकते हैं इन्वर्टर जो है ये ऑन हो गया। और इसके बाद इस बोर्ड का कनेक्शन आपको बताएंगे कि बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से करना है। हम अब जो इन्वर्टर के बैक साइड में हम प्लग लगाने वाले हैं उसका कनेक्शन अब आपको बताएंगे कि उसका कनेक्शन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले नंबर इसको हमको खोल लेना है, इस प्लग को इस प्रकार से आपके सामने हम खोल ले रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम खोल दिए और खोलने के बाद इसमें ये येलो कलर का केबल है। येलो कलर का केबल आज हम इसमें इंस्टॉल करके दिखाएंगे, यानी जोड़ कर दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन्वर्टर के साथ में इसका कनेक्शन किया जाता है, वो भी हम अपने वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसको सबसे पहले नंबर ओपन कर ले रहे हैं और इस केबल को इसके साथ में इस प्रकार से डाल दिए। और डालने के बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कम छीलना होगा, ज्यादा ही छीला गया है इसलिए इस जगह से रिमूव कर दे रहे हैं। इस केबल को रिमूव कर दिया उस जगह से और रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा छील ले रहे हैं दूसरा केबल इस प्रकार से छील लिया। और छीलने के बाद क्या करेंगे, इसको दिखाना चाहेंगे कि किस जगह पर कनेक्शन करना है, वो भी हम दिखाएंगे। थोड़ा नजदीक से भी दिखाने का कोशिश करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, ये साइड में लिखा हुआ लाइन लिखा हुआ है, ये साइड में न्यूट्रल लिखा हुआ है, तो लाइन के साथ में इसको कनेक्ट करना है। थोड़ा सा हम साफा अगर मेरे कैमरा में हो सकता है तो हम दिखाने का कोशिश करेंगे। देख सकते हैं एक साइड में लाइन है, एक साइड में न्यूट्रल है, तो लाइन वाला के साथ में हम इसको कनेक्ट करेंगे और लाइट वाला के साथ में कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं। और ये जो प्लग है ये इन्वर्टर के बैक साइड में लगेगा। रोक दी जाता थोड़ा। और इस प्लग को हम जो है कस लिए हैं और कसने के बाद क्या करेंगे, सभी नट को इसमें हम टाइट कर देंगे, फुल टाइट करेंगे, लूजिंग नहीं छोड़ेंगे। और एक बात और हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे, अगर नट किसी भी नट को आप लूजिंग छोड़ देते हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा वो भी हम अपने वीडियो में लास्ट में बताएंगे आप लोग को कि क्या दिक्कत हो सकता है। अगर लूजिंग किसी भी नट को छोड़ देते हैं तो क्या दिक्कत हो सकता है, वो भी हम अपने वीडियो में लास्ट में आप लोग को बताने वाले हैं और सभी प्रकार की जानकारी हम देंगे। और इसको जैसे प्लग को हम लगा लिए और प्लग को लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको जो है टाइट कर ले रहे हैं और केबल इसमें अच्छा से हम कनेक्ट कर लिए हैं। और कनेक्ट करने के बाद इसको जो है अच्छा से फुल टाइट कर लेंगे इस प्रकार से। इसको हम फुल टाइट कर दिए और फुल टाइट करने के बाद अब इसका हम कनेक्शन आप लोग को करके दिखाएंगे इस जगह पे। और इस जगह पे किस प्रकार से करना है वो भी हम दिखाएंगे। पे पंच कर लेंगे और ये बीट काटी है और बीट काटी से जो है इसको केबल को सेंटर में हमको पंच करना है और अच्छा से हम पंच कर लेंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इसको हम पंच कर ले रहे हैं और पंच करने के बाद इसको जो है बोर्ड में हमको कनेक्शन करना है और बोर्ड में कनेक्शन करके आप लोग को दिखाएंगे
कि किस प्रकार से जो है बोर्ड में कनेक्शन किया जाता है, वो भी हम दिखाने वाले हैं अपने वीडियो में। और इस केबल को अच्छा से पंच करना है, थोड़ा टाइट करके पंच करना है। देख सकते हैं हम पूरा टाइट करके इसको पंच कर रहे हैं। और टाइट करके पंच करने के बाद इसको बोर्ड में इस जगह पर हम कनेक्शन करके आप लोग को दिखाएंगे कि किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है बोर्ड में। इसको इस जगह पे हम पंच कर लिए और पंच करने के बाद क्या करेंगे, इस केबल जो बचा हुआ केबल है इसको हम रिमूव कर देंगे, इस जगह से काट देंगे कटर की मदद से। और तो थोड़ा बड़ा ही काटेंगे, इतना बड़ा काटेंगे, बोर्ड के नीचे तक काटेंगे। देख सकते हैं इतना बोर्ड के नीचे तक हम काटने वाले हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार से हम काट दिए। और इसमें हम कनेक्शन में बताना चाहेंगे आप लोग को, ये कनेक्शन जो किए हैं इसमें क्या है, ये ब्लैक कलर का जो केबल है वो न्यूट्रल का है, और ये रेड कलर का जो केबल है वो फेस का है, और येलो कलर का जो केबल है वो इन्वर्टर का आउटपुट केबल है। और इसको किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है वो आज हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं। और सबसे पहले नंबर, तीनों केबल को हम छील ले रहे हैं कटर की मदद से इस प्रकार से। और छीलने के बाद इसका कनेक्शन आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से करना है। बताना चाहेंगे आप लोग को, ये मेरे पास टेस्टर है और टेस्टर की मदद से जो है सबसे पहले नंबर लाइन चेक कर लेना होगा। इस प्रकार का आप काम नहीं करते हैं तो आपको अपने घर पे इस प्रकार का काम नहीं करना है, किसी टेक्नीशियन को बुला के आप करवा सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले नंबर इस टेस्टर से हम लाइन चेक कर लेंगे। और लाइट इसमें देख सकते हैं, इसमें लाइट जो है पहले से दिया हुआ है, इस जगह पे इंडिकेटर जल रहा है। और लाइट देने भर में आप लोग को हम काम करके दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से काम किया जाता है। देख सकते हैं हम चेयर पे बैठे हुए हैं, जब तक आपका बॉडी में अर्थ का कनेक्शन नहीं आएगा तब तक आपको लाइट नहीं लगेगा, इसलिए हम चेयर पे बैठे हुए हैं। और इस जगह पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ये देख सकते हैं बोर्ड से ये निकला हुआ केबल है जो कि इन्वर्टर के लिए है, और इसको इस जगह पे हम कनेक्ट करने वाले हैं। ये येलो कलर का जो केबल लाए हैं जो कि इन्वर्टर के बैक साइड से निकला है, इसको इस जगह पे हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। और इसमें हम आपको टेस्टर भी जला के दिखाएंगे कि टेस्टर इसमें जल रहा है कि नहीं जल रहा है, वो भी चेक करना बहुत जरूरी है। अगर इसमें टेस्टर जल रहा है तो आपको नहीं कनेक्ट करना है, उसको आपको सप्लाई को कहीं से खोलना होगा, उसके बाद इसमें कनेक्ट करना है। इस केबल को हम कनेक्ट कर लिए इस जगह से। और कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे वो भी हम बताना चाहेंगे अपने वीडियो में। ये दोनों जैसे सप्लाई के लिए केबल है और इस दोनों में जैसे सप्लाई हम देने वाले हैं, और सप्लाई किस प्रकार से दिया जाता है वो भी हम दिखाने वाले हैं। थोड़ा सा रुकिए, हम कनेक्शन दिखाना चाहेंगे। इस जगह पे देख सकते हैं ये सप्लाई का केबल है और इसको हम खोलने वाले हैं इस जगह से, और खोल के आपको दिखा रहे हैं। और इसी सप्लाई को केबल को जो है खोलना है इस जगह से, और दूसरा केबल को नहीं खोलना है। इस जगह से इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद हो सकता है कि लाइट जो है इस जगह पे बंद हो जाए, और लाइट जो है बंद हो गया इस जगह पे। और लाइट बंद होने के बाद आपको हम दिखाना चाहेंगे इस जगह पे, इस लाइट को हम छोड़ा दिए हैं और ये मेन सप्लाई का केबल है, और इसको हम साइड में रख दे रहे हैं इस प्रकार से। ये साइड में हम रख दिए, और साइड में रखने के बाद अब आपको हम कनेक्शन करके दिखा रहे हैं। ये इन्वर्टर का केबल है जो आउटपुट है, इसको इस जगह पे जोड़ देना है। जो अभी हम सप्लाई छोड़ा है उसी जगह पे इसको हम जोड़ देंगे इस प्रकार से। और जोड़ने के बाद आपको दिखा रहा है, और इसको फुल टाइट करेंगे। और फुल टाइट करने के बाद हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से फुल टाइट किए हैं। और इसमें अब सप्लाई नहीं है इस बोर्ड में, और इसको इस जगह पे हम जोड़ दे रहे हैं इस प्रकार से। और इसको हमको फुल टाइट कर देना है, और फुल टाइट कर दिए। और फुल टाइट करने के बाद ये दो केबल है, ये दोनों केबल को जो है सप्लाई में अब जोड़ना है, और सप्लाई में किस प्रकार से जोड़ना है वो भी हम दिखाएंगे। और एक जो है ये न्यूट्रल का केबल है, ये न्यूट्रल का केबल है। न्यूट्रल का केबल इसमें खोल लेंगे इस जगह से, और खोलने के बाद इसमें हम न्यूट्रल का केबल इसको जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे इस प्रकार से। और कनेक्ट करने के बाद इसको जो है उसी प्लग में जो है 5 पिन सॉकेट में इसको इंस्टॉल कर देना, यानी लगा देना है अच्छा से। और लगाने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं, इसको इसी जगह पे जो है कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल का केबल को इस प्रकार से, और इसको फुल टाइट कर लेना है। इसको हम फुल टाइट कर लिए, और फुल टाइट करने के बाद इसको देख लेना खींच के, ये खिंचा तो नहीं रहा है, खिंचा नहीं रहा है। अब इसके बाद कनेक्शन करना है हमको मेन सप्लाई का, वो भी हम करके आपको दिखाएंगे। ये मेन सप्लाई का जो केबल हम खोले हैं इसको इस जगह पे हम जोड़ देंगे इसमें। और जोड़ने के बाद आपको दिखा रहा है कि इसमें लाइट जलता है कि नहीं जलता है। इसको इस जगह पे हम जोड़ दिए,
और जोड़ने के बाद इसको हमको टेप कर लेना है अच्छा से, और फुल टेप करेंगे और दिखाना चाहेंगे अपने वीडियो में। देख सकते हैं इस जगह पे टेस्टर भी जल रहा है इसमें। थोड़ा हम लाइट जो है इसे बंद कर ले रहे हैं, उसके बाद आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे कि टेस्टर जल रहा है कि नहीं जल रहा है। देख सकते हैं टेस्टर इसमें जल रहा है, और इसी केबल में हम इसको जोड़ दिए हैं अच्छा से। और इसमें जो है इसे जोड़ने के बाद इसको हम टेप कर लेंगे, और टेप करके आपको दिखा रहे हैं। और इसको फुल टेप कर लेना है अच्छा से, पूरा अच्छा तरह से हम टेप करेंगे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। और टेप करने में कंजूसी नहीं करना है इस जगह पे, कैसे कि आप कंजूसी करते हैं टेप करने में तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इसलिए इस जगह पे हम टेप कर लिए, और टेप करने के बाद आपको हम इस जगह पे फाइनल दिखाने वाले हैं कि हाँ इस जगह पे मेरा कनेक्शन ओके हुआ कि नहीं हुआ। इसको इस जगह पे हम टेप कर लिए, और इस बोर्ड में जो है हमको टोटल में सप्लाई देना था, इसके वजह से इस जगह पे हम जोड़ दिए। और दूसरा बोर्ड में जैसे टोटल में सप्लाई नहीं देना है। और इस जगह पे आप दिखाना चाहेंगे, थोड़ा इस जगह पे दिखा दीजिए सर। इस जगह पे हम जो बोर्ड लगा है यहाँ से अब ऑन कर दे रहे हैं, देख सकते हैं ऑन हो गया। यहाँ तक इन्वर्टर का कनेक्शन ओके हो गया है, और इसको ऑफ कर देंगे तो ऑफ हो जाएगा, और इसको ऑन करने के बाद ऑन हो जा रहा है। अब आपको फाइनल हम इन्वर्टर से भी चेक करके दिखाएंगे। कर दिए। अब इस केबल को जैसे इसके साथ में हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं अंदर की ओर, जो हम केबल आपका सप्लाई वाला जोड़े, और इस बोर्ड को इस जगह पे हमको कस लेना है। और कसने के बाद आपको फाइनल हम चेक करके दिखाने वाले हैं कि मेरा कनेक्शन ओके हुआ कि नहीं हुआ। इसको जो है इस प्रकार से कस लेना है इस जगह पे, और देख सकते हैं केबल इस प्रकार से इस जगह पे निकला हुआ है। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका जितना भी नट था उसको हमको अच्छा से इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं। इस जगह पे चारों नट को हमको, जो इसका स्क्रू है उसको हमको इसके में बजा लेना है। बजाने के बाद इसको हमको कस लेना है, और कसने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं। रोक दीजिए तो थोड़ा मैं हो गया। और इस बोर्ड को हम फुल टाइट कर लिए हैं, और फुल टाइट करने के बाद हम इसका जो ऊपर का जो बैक साइड का कवर था उसको हम लगाने वाले हैं। और लगाने के बाद हम फाइनल आपको चेक करके इस जगह पे दिखाएंगे। ज्यादा तो वीडियो इस जगह पे हम दिखाने वाले नहीं है, और भी हमको इस जगह पे काम करना है, लेकिन यहाँ तक आप लोग को हम कनेक्शन बता दिए। और इस कवर को जैसे ऊपर से इस प्रकार से लगा देना है, प्रेस करिएगा अंदर की ओर, ये बैठ जाएगा इसमें और अच्छा से बैठ जाएगा। और इसको हम बैठा ले रहे हैं, देख सकते हैं ये बैठ गया, और किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हुआ बैठने में इसको। और इस जगह पे हम कनेक्शन कर दिया है, और ये कनेक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको हम फाइनल इन्वर्टर से लाइट देके चेक करके दिखाएंगे कि हाँ मेरा इन्वर्टर से चालू हुआ कि नहीं हुआ, वो भी हम दिखाने वाले हैं। इस जगह पे हम आ गए हैं, और ये प्लग इस जगह पे लगा दिया है। और इसको सबसे पहले नंबर एक बात और हम अपना वीडियो में बताना चाहेंगे आप लोग को, ये टेस्टर है मेरे पास, और टेस्टर से इसको चेक कर लेना है। इसको हम चेक करके आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा अंधेला हो गया है, इसको चेक करके देखना है। इसमें लाइट रिटर्निंग नहीं आना चाहिए। अगर लाइट आप लोग को रिटर्निंग आता है इसमें तो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए इसमें लाइट जो है रिटर्निंग नहीं आ रहा है। और लाइट रिटर्निंग नहीं आ रहा है तो इसको हम इन्वर्टर के बैक साइड में लगा के दिखाएंगे। और थोड़ा सा दिखा दीजिए मैम, लाइट जला आ रहा है मतलब इसमें लाइट दिख रहा है। और इसको जैसे बैक साइड में हम लगा दे रहे हैं, इन्वर्टर के बैक साइड में हम लगा दे रहे हैं। थोड़ा ब्राइटनेस यहाँ से बढ़ा लीजिए। हाँ, और ये देख सकते हैं बैक साइड में ये लगेगा इस जगह पे, और इसको इस जगह पे हम लगा ले रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम लगा दिए इन्वर्टर के बैक साइड में, और लगाने के बाद इस प्लग को इस जगह पे हम लगा दे रहे हैं। इस प्रकार से इसको हम लगा दिए, और लगाने के बाद यहाँ से हम ऑन कर दिए। और ऑन करने के बाद देख सकते हैं इन्वर्टर में भी हम दिखाना चाहेंगे, इस जगह पे मेन आ गया, और इस जगह पे चार्जिंग स्टार्ट हो गया। और ईपीएस मोड जो है हम ऑन कर लिए इस जगह पे, और इस जगह से हम पावर ऑफ कर दे रहे हैं। पावर ऑफ करने के बाद ये ईपीएस मोड से चालू हो गया, और इस जगह से अगर बंद करते हैं तो ये बंद हो जाएगा, और इस जगह से ऑन करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ से भी हम ऑन करके दिखा रहे हैं एक बार दोबारा से। ये जो है इस जगह पे काम मेरा जो है क्लियर हो गया। और इस जगह पे जो है अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं, और थोड़ा सा एक बार हम वायरिंग दिखाना चाहेंगे दोबारा से। उस जगह से देख सकते हैं वो बोर्ड है, और बोर्ड से ये बोर्ड तक हम लाए हैं कनेक्शन। और इस जगह पे हम इन्वर्टर का केबल ये है, और इसको जो है एक हम पंच कर ले रहे हैं, जिससे कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। थोड़ा सा रुकिए तो इसको पंच कर देते हैं। इसको इस जगह पे हम पंच कर ले रहे हैं। ये मेरे पास केबल जो चपाता है वो मेरे पास काटी है, और इस काटी से हम पंच कर लेंगे इस जगह पे, और दो ही पंच करेंगे, ज्यादा हम पंच करने वाले नहीं है। जैसे कि ये पुट्टी किया हुआ है तो थोड़ा देखने में भी खराब लगेगा, इसलिए दो पंच कर देना इस जगह पे। और दो पंच करने के बाद इस जगह पे हम अपना वीडियो जो है समाप्त कर देंगे। और हम थोड़ा सा जानकारी आप लोग को देने वाले थे
कि आप अगर बैटरी पे अगर आप लूजिंग कस देते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और प्लग में अगर लूजिंग कस देते हैं या किसी भी प्रकार से अगर नट जो है से खुला छूट जाता है तो उसके बारे में भी हम आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। इसको इस जगह पे हम पंच कर दिए और पंच करने के बाद क्या करेंगे, जो पलक था, पलक में अगर किसी प्रकार से अगर नट आप लूजिंग छोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका नट जो है से एक दूसरे से जाके सट जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होने में हो सकता है कि किसी प्रकार से क्षति पहुंच जाए, इसलिए नट को जो है फुल टाइट करना है। और बैटरी का नट के बारे में भी बता दे रहे हैं। बैटरी का नट अगर आप लूजिंग छोड़ देते हैं तो उससे टर्मिनल जो है हीट होगा बैटरी का, उससे बैटरी डैमेज होने का चांस ज्यादा रहेगा, इसलिए बैटरी का नट भी जो है फुल टाइट करना है। और इस जगह पे मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया और इस जगह पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जैसे अगला टॉपिक पे और अच्छा टॉपिक पे आप लोग के बीच में हम शेयर करेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे इन्वर्टर का सेटअप जो है कंप्लीट हो गया। साफा चल रहा है, पता चल रहा नहीं वाला लाइट देखने दीजिए थोड़ा सा। चलिए ठीक।